क्या आपने कभी एक बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? जब बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 5 साल तक वह जमीन के नीचे ही रहता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर मिट्टी के भीतर उसकी जड़ें गहराई से फैल रही होती हैं। और जब यह पूरी तरह तैयार हो जाता है तो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। हमारे जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन असल में हम अपनी सफलता की नींव मजबूत कर रहे होते हैं। एक किसान की कहानी और श्री कृष्ण का उपदेश। एक बार की बात है, एक किसान था जो हर साल अच्छे फसल की उम्मीद करता था, लेकिन लगातार 3 साल तक उसकी फसल खराब होती रही। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तू क्यों मेहनत कर रहा है जब भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। लेकिन किसान हर साल पूरी लगन से मेहनत करता रहा। चौथे साल उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। जब लोग उससे पूछने आए कि उसने हार क्यों नहीं मानी, तो उसने बस एक ही बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है, न कि अपने भाग्य से। अगर मैं हार मान लेता तो मेरी मेहनत कभी फल नहीं देती। मित्रों, यही सच्चाई है। कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो एक दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी। धैर्य की परीक्षा और बुद्ध का मार्गदर्शन। कई बार हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें सफलता नहीं मिल रही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता पाने के लिए धैर्य कितना जरूरी है? भगवान बुद्ध ने कहा था, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। धैर्य और आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी जीत है। एक लड़का था जो बहुत ही तेज गुस्सैल था। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता और फिर पछताता। एक दिन उसके पिता ने उसे एक थैली में कीलें दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इन कीलों को बाड़ में ठोंक देना। पहले दिन लड़के ने 30 कीलें ठोकीं। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया और कीलों की संख्या कम होती गई। कुछ महीनों बाद उसने एक भी कील नहीं ठोकी। उसके पिता ने कहा, अब हर कील को निकाल दो। लड़के ने ऐसा ही किया, लेकिन देखा कि बाड़ में गड्ढे रह गए थे। उसके पिता बोले, गुस्सा भी ऐसा ही है। जब तुम दूसरों पर गुस्सा करते हो तो उनके दिल में घाव छोड़ जाते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। जीवन में सफल होने के लिए हमें खुद पर विजय पानी होगी। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रांग कैसे बना? क्या उसके पास कोई जादू था? नहीं, उसके पास बस एक चीज थी, आत्मविश्वास। उसने अपने डर को अपने आत्मविश्वास से हराया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपने ऊपर विश्वास करता है वही संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक समय था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, जब मुझे भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था तब आप कहाँ थे? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, जब तक तुमने खुद पर भरोसा रखा तब तक तुमने मुझे नहीं पुकारा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगा तुमने मुझे पुकारा और मैं उपस्थित हो गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं हमें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। असफलता सफलता की शुरुआत। हम अक्सर असफलता से डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता ही सफलता का पहला कदम होती है? भगवान बुद्ध ने कहा था, बार बार गिरकर भी जो प्रयास करता है वही असली विजेता होता है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने का प्रयास किया तो वे 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। इसी तरह जब धीरूभाई अंबानी ने अपने छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक दिन भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बनेंगे। उन्होंने कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। निष्कर्ष, अपनी कहानी खुद लिखो दोस्तों। यह जीवन एक सफर है जिसमें हमें कई मोड़ों से गुजरना होता है। कभी कभी रास्ता आसान होता है तो कभी कठिन, लेकिन जो लोग आत्मविश्वास, धैर्य और कर्म के रास्ते पर चलते हैं वे कभी असफल नहीं होते। 1
कभी हार मत मानो, क्योंकि हार केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। 2. धैर्य रखो, क्योंकि हर बड़ी चीज को बनने में समय लगता है। 3. खुद पर भरोसा करो, क्योंकि सफलता की असली कुंजी आपके अंदर है। 4. कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा। 5. असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब समझो कि तुम्हारी सफलता बस एक कदम दूर है। तो दोस्तों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने सपनों को सच न कर लो। आपकी सफलता की कहानी अभी लिखी जा रही है और उसका लेखक आप ही हो।